नमस्कार मित्रों, अपनी हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं गिरधर की कुंडलियां समझाने जा रही हूँ। गिरधर की कुंडली समझाने से पहले मैं आप लोगों को गिरधर कविराय के बारे में बताना चाहती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गिरधर कविराय भाट जाति के थे, क्योंकि उनके नाम के साथ कविराय शब्द लगा है और कविराय उसके नाम के आगे लगता है जो राजा महाराजाओं के सभा में उनके मनोरंजन के लिए अपनी कविताओं को, काव्यों को गाकर प्रस्तुत करते या जनमानस में अपनी कविताओं को गाकर प्रस्तुत किया करते हैं। गिरधर कविराय की कुंडलियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी कुंडलियां वैराग्य पर, नीति पर, आध्यात्मिकता पर और व्यवहारिकता पर आधारित है। इनकी कुंडलियां जनमानस में बैठ बनाती है, लोकप्रिय है, क्योंकि सहज सरल भाषा में ये अपनी कुंडलियों को प्रस्तुत करते हैं। इनकी 5000 से अधिक कुंडलियां हैं जो गिरधर कविराय ग्रंथावली में संग्रहित है। गिरधर कविराय की कुंडलियों को देखते हुए हम कुंडली की कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं। पहला यह कि कुंडली के पहले पंक्ति का पहला शब्द आखिरी पंक्ति का आखिरी शब्द बन जाता है। दूसरा हम यह देखते हैं कि गिरधर की कुंडली के 5वीं लाइन में कवि स्वयं को रखते हैं, अपने नाम को रखते हैं। तीसरी विशेषता हम कुंडली की यह देखते हैं कि कुंडली की दूसरी लाइन के आखिरी पद, दूसरा लाइन का आखिरी पद जो होता है वह तीसरी लाइन का प्रथम पद बन जाता है। और चौथी विशेषता के रूप में हम यह देखें कि कुंडली 6 लाइन में लिखी जाती है। हम में से कोई भी यदि कुंडली लिखना चाहे तो आराम से लिख सकता है, इन 4 विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। तो गिरधर कविराय के बारे में कहा जाए कि गिरधर कविराय की भाषा क्या थी, जनमानस में उनकी पैठ क्यों थी, या फिर गिरधर कविराय की कुंडलियों की क्या विशेषता है, इनकी कुंडलियां कहाँ संग्रहित है और कितनी कुंडलियां उसमें हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। अब हम लोग इसके भावार्थ की चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। वैसे तो 5000 अभी अभी मैंने कहा 5000 कुंडलियां इनकी है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पाठ्यक्रम में है। पहली कुंडली इनकी है जिसमें उन्होंने लाठी की विशेषता को बताई है, लाठी के महत्व को बताया। बच्चों, लाठी क्या है? एक मामूली सा हथियार है, उसे हम महत्व नहीं देते। जहाँ पे अगर बंदूक की बात हो, तलवार की बात हो, कटार की बात हो, भाले की बात हो, तो हम लाठी को कहाँ महत्व देंगे? हमें क्या लगेगा कि लाठी उतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आमतौर पर बात करें तो। लेकिन गिरधर कविराय कहते हैं कि लाठी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। आप सारे हथियार को छोड़ दीजिए, किंतु अपने साथ लाठी को रखिए। कहते हैं लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। यानी कि लाठी अनेक तरह से गुणकारी है, अनेक तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। सदा राखिए संग, इसे सदा अपने साथ रखिए। गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग। गहरी मतलब गहराई वाली, नदी मतलब सरिता, नारी मतलब नाले। तो गहरी नदी नारी जहां, नारी यहाँ पे महिला मत समझ लीजिए, कोई स्त्री की बात नहीं कही जाती है, नदी नालों की बात की जा रही है। तो जहाँ पे गहराई वाले नदी या नाले आ जाते हैं मार्ग में, तो कैसे हम पार करेंगे? उसकी गहराई को हम कैसे देखेंगे? यदि वह छिछला जल भी है तो हम कैसे एक अनुमान लगाएंगे कि आसानी से उसे हम पार कर सकते हैं? लेकिन कवि कहते हैं कि यदि हमारे पास लाठी है तो उस लाठी की सहायता से हम नदी की गहराई को नाप सकते हैं। उसकी गहराई को नापते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम उसे पार कर सकते हैं या डूब सकते हैं। तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, यदि धारा प्रवाह है, जल प्रवाह है, फिसलन है, निश्चित तौर पे नदियों के नीचे फिसलन होगा ही होगा। पत्थर होंगे, पहाड़ होंगे, या फिर पत्थर होंगे उसमें, या फिर रेत होगा, मिट्टी दलदल होगी। तो वैसी स्थिति में
हम लोग लाठी की सहायता से नदी पे अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए पार कर सकते हैं। तो यह हमारे शरीर की रक्षा करती है, यह हमारी सहायता करती है। तो लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता का हमारे। कहते आवारा कुत्ता रास्ते में बहुत मिल जाते हैं, तो उन आवारा कुत्तों को इस लाठी की सहायता से भयभीत कर सकते हैं, अपने आप से दूर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब हम प्रभात में घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, तो प्रातः सैर में जाते हैं और जो अपने पालतू कुत्तों को ले जाते हैं, पशुओं को ले जाते हैं अपने साथ, वो अपने साथ एक छड़ी जरूर रखते हैं और उस छड़ी को देखकर आवारा कुत्ते उनके आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो उस समय कुत्तों से यह हमारी रक्षा करता है। तो हमने अब तक देखा और कहा कि दुश्मन दावगीर जहां होए तिन्हीं को झाड़े। अगर रास्ते में कोई दुश्मन घात लगाए बैठा है, मौके की तलाश में कि कब मुझे अवसर मिले और मैं इस पर प्रहार करूं, ऐसी स्थिति में मार्ग में यदि कोई दुश्मन हमारे इंतजार में है, हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, तो दोस्तों इस लाठी की सहायता से हम उस पर प्रहार कर सकते हैं। उसके हाथ में जो भी हथियार है उस पे हम वार कर सकते हैं और उसे निहत्था बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। दावगीर यानी कि डाकू, चोर डकैत जो सामानों को लूटते हैं, हमें भी क्षति पहुंचाते हैं, राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम पे प्रहार करते हैं, हमें घायल करना चाहते हैं, हमारे सामान को लूटना चाहते हैं, तो इस लाठी की सहायता से हम उस पर वार करके, उस पर प्रहार करके अपने और अपने सामान की रक्षा कर सकते हैं। तो उन पर हम झपट सकते हैं, उन पर हम वार कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय, कवि गिरधर कहते हैं, कविराय कहते हैं कि सब हथियारन छोड़ी, हाथ मान लीजिए लाठी। गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो हो दूर के बाठी। दूर के बाठी मतलब इस पथ के मुसाफिर, रास्ते के मुसाफिर, मेरी बात को गांठ बांध लो, ध्यान से सुन लो। सब हथियारन छोड़ी, सभी तरह के हथियार को छोड़ दो, जो जितना महत्वपूर्ण लगे, जितना ही शक्तिशाली लगे, आप उसकी शक्तियों पे, उसके महत्व पे मत जाइए। अपने साथ लाठी को ले लीजिए। यह बहुत ही साधारण है, लेकिन यह अनेक तरह से आपकी सहायता करेगा। नदी नालों को पार करने में सहायता करेगा, आवारा कुत्तों से आपकी रक्षा करेगा, दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, चोर डकैतों से आपकी और आपकी सहायता करेगा। तो इस तरह से लाठी को अपने साथ रखिए, लेकर चलिए, जिससे आपको अनेक तरह से लाभ पहुंच सके। तो प्रश्न हो सकता है कि इस कुंडली का क्या प्रसंग है, कवि ने अपने साथ लाठी रखने का सुझाव क्यों दिया है, किस तरह के सभी तरह के हथियार को छोड़कर क्या लेने का सुझाव दिया और क्यों, लाठी किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है, धूर के बाठी का क्या अभिप्राय होता है, उन्हें कवि क्या सुझाव देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, किस तरह से लाठी नदी नालों को पार करने में हमारी सहायता करता है। इस तरह के अनेकानेक प्रश्न इस कुंडली से पूछे जा सकते हैं। तो अगली कड़ी में मैं आपको कुंडली के अगले कुछ जो 6 अर्थ हैं उसको मैं स्पष्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे के भावार्थ को देखने के लिए मेरे अगले भाग को अवश्य देखिए। धन्यवाद।